तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मेरा चैनल कमाल पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 के बीच तक कितने 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 आंदोलन हुए हैं और कब हुए हैं। तो आज उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 चरणों में बांट चुके हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। तो अब भारत इसको 3 चरणों में बांटती है। एक है उदारवादी, दूसरा है उग्रवादी, तीसरा है गांधीवादी। तो उदारवादी कब से कब तक है? 1885 से लेकर 1905 तक, और उग्रवादी है 1905 से लेकर 1919 तक। उसके बाद लास्ट में गांधीवादी है। गांधीवादी 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। तो चलिए हम पहले उग्रवादी का नेता कौन कौन है वो सबको देख लेते हैं। उग्रवादी का नेता कौन कौन सब है? तो इसमें दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले है, जो कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कहे जाते हैं, और हैं एम.जी. रानाडे हैं, एम.जी. रानाडे। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं उग्रवादी का नेता कौन है। दूसरा, उग्रवादी का नेता कौन है? तो उग्रवादी का नेता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र, अरविंद घोष। देन उसके बाद हम चलते हैं आंदोलन कब हुआ। तो आंदोलन हुआ है 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कहा जाता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज खुद को कुल्हाड़ी मार दिया। तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ, और उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। उसके बाद 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। उसके बाद मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ 1909 में। देन 1913 में गदर आंदोलन हुआ। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया, जो कि पूरे देश में देखा जा सकता है। देन उसके बाद 1915 में गांधी जी का भारत आगमन। देन उसके बाद लखनऊ समझौता, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी बिहार में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। चंपारण सत्याग्रह है नील की खेती के विरुद्ध, 3 कठिया प्रणाली। देन उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो 1918 में हुआ था। उस समय प्लेग बीमारी जो पूरे दुनिया में फैला था, उसी के विरुद्ध में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। उन लोगों को दिया गया था कि हम कुछ % आप लोग को देंगे, आप लोग काम करें। देन उसके बाद हम बढ़ते हैं 1918 में भी एक और आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, खेरा आंदोलन। उसके बाद 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जालियांवाला बाग नरसंहार। देन उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 1919 में खिलाफत आंदोलन भी हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। तो इसी चौरी चौरा कांड है असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। उसके बाद 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। 1925 में काकोरी कांड हुआ, जिसमें ट्रेन को लूटा गया। उसके बाद 1928 में साइमन कमीशन आया, जिसमें 7 के 7 मेंबर गोरे लोग थे। उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, लाहौर अधिवेशन। 1930 में दांडी मार्च हुआ। 1930 में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन।
1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में एकमात्र गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस ने इसमें सदस्य ली थी, और कांग्रेस की तरफ से कौन थे? महात्मा गांधी, सिर्फ महात्मा गांधी ही थे। उसके बाद 1932 में पूना समझौता या पूना पैक्ट। उसके बाद व्यक्तिगत 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे विनोबा भावे ने शुरुआत किया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद 1943 में आज़ाद हिंद फौज। 1945 में शिमला समझौता। 1945 में विवेल योजना आया। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। 1947 में कैबिनेट मिशन हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन। 1947 में माउंटबेटन योजना। इस योजना के तहत हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया था।